तो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टैटिक ब्लॉक एंड व्हाई इज इट यूज्ड। सो बेसिकली स्टैटिक ब्लॉक आपका क्या हो रहा होता है, अगर हम नॉर्मली स्टैटिक कीवर्ड लिखते हैं और एक ब्लॉक लगाते हैं तो इसको हम स्टैटिक ब्लॉक बोलते हैं। स्टैटिक ब्लॉक गाइस आपका मेन मेथड से पहले एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद आपका मेन मेथड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। एंड इसी के ऊपर एक हमारा बहुत ही फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है कि कैन वी एग्जीक्यूट अ जावा प्रोग्राम विदाउट अ मेन मेथड। आंसर आपका है नो। मतलब पहले इसका आंसर यस हुआ करता था, बट एज एज मतलब जावा हमारा आगे आगे बढ़ रहा है तो अब इसका आंसर नो हो चुका है। तो सीन क्या है, बिफोर जावा 1.7 या फिर हम कह सकते हैं वर्जन 1.6 तक ये मतलब स्टेटमेंट ट्रू थी कि अगर आप मेन मेथड भी नहीं बना रहे हो तो आपका प्रोग्राम रन कर जाता था। बट आफ्टर जावा मतलब 7 ऑनवर्ड, 7 और 7 के बाद से ये पॉसिबल नहीं है। तो वर्जन 1.6 तक हम इसको कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली, स्टैटिक ब्लॉक, या फिर इसको हम स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक भी बोल रहे होते हैं। तो वर्जन 7 से पहले अगर आप ये कोड लिखते हो, क्लास बना के स्टैटिक लिख के इसमें एक स्टेटमेंट दे दिया और सिस्टम डॉट एग्जिट जीरो लिख दिया, राइट। सो इससे क्या हो रहा होता है, हमारा नॉर्मल हमने देखो कोई मेन मेथड तो बनाया नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा नॉर्मली एग्जीक्यूशन हो रहा होता है और आउटपुट हमारा आता है क्लास विदाउट अ मेन मेथड बिफोर वर्जन 1.6 एंड 6 इंक्लूडेड। बट 7 और उसके बाद से जितने भी हमारे वर्जन आए हैं जावा के, करंटली आई गेस जावा 18 चल रहा है मार्केट में, हमारा ये पॉसिबल नहीं होता है सिनेरियो, राइट। तो हमारा फिर एरर आता है कि दिस कैन नॉट बी डन और फिर हमारा एरर आता है। बाकी इसका एग्जांपल अभी हम देख लेंगे, राइट। सो अभी हम ऊपर चलते हैं। सो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक मैंने आपको बता दिया कि इट इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द मेन मेथड और ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के काम आता है, इनिशियलाइज और स्टैटिक वेरिएबल्स, राइट। एग्जांपल 5 डॉट जावा देखते हैं फटाफट से। सो मूविंग टू दिस, ओके। स्टैटिक कीवर्ड में एग्जांपल 5 डॉट जावा में तो आई गेस हमने एग्जांपल में कोड कुछ और लिया हुआ है। ओके ओके ओके, नो इश्यूज। सो स्टैटिक ब्लॉक का एग्जांपल तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं, मिलता है तो ठीक, वरना हम इसको कॉपी पेस्ट करके अपना दोबारा से एग्जांपल समझेंगे। सो लेट अस सी एग्जांपल 13। ओके गाइस, लेट्स मेक अ न्यू क्लास इटसेल्फ, न्यू जावा क्लास एबीसीडी। ओके। सो देखिए गाइस, यहाँ पे हमने सिंपली एक इंटीजर लिया हुआ है, राइट, और स्टैटिक इंट बी लिया हुआ है। ए में तो हमने 10 वैल्यू इनिशियलाइज करी हुई है। अब ये हमारा स्टैटिक ब्लॉक हो गया, स्टैटिक हमने लिखा है तो इट विल इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू ए इंटू 4, तो ये हमारा 20 हो जाएगा। 10 नॉट 20, 40 हो जाएगा। और सिंपली जब आप आउटपुट दे रहे होगे तो 10 और 40 आपका प्रिंट हो रहा होगा। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू शो कि हमारा स्टैटिक ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूशन में काम करता है। और अगर एक से ज़्यादा स्टैटिक वेरी ब्लॉक होंगे तो एक से ज़्यादा बार हमारी जो भी वैल्यू हो रही होगी वो प्रिंट हो रही होगी। जरूरी नहीं है कि ये मेन से पहले डिफाइन करना है, मेन के बाद भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, राइट। लेट मी रीरन दिस, आप देख सकते हो 2 बार आपका आउटपुट आएगा, तो देख सकते हो। लेट मी जस्ट टेक दिस अपवर्ड्स। सो स्टैटिक ब्लॉक इनिशियलाइज्ड, राइट। 2 बार आपका ये आउटपुट हो रहा है, मतलब देखिए हो क्या रहा है, प्रोग्राम रन हुआ तो सबसे पहले आपका ये रन हुआ, स्टैटिक ब्लॉक इनिशियलाइज प्रिंट हो गया, फिर इसने बी की वैल्यू चेंज कर दी। फिर हमारा दोबारा से स्टैटिक ब्लॉक इनिशियलाइज हुआ, मतलब ये दोबारा से प्रिंट हुआ इसीलिए। और फिर बी में हमारी फिर से बी में ए की वैल्यू इंटू 4 हो गया, तो बी में 40 ही स्टोर्ड है। फिर हमने ए और बी प्रिंट किया तो 10 और 40 प्रिंट हो गया। सो दैट्स द सिनेरियो, राइट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक ब्लॉक इन जावा। सो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ, इसी में ही देख लेते हैं। सो देखिए, मेन हटा देते हैं गाइस हम यहाँ से अपना, ठीक है, मेन हमने हटा दिया। सो देख सकते हो अभी इसमें कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट, देयर इज नो कंपाइलेशन एरर। मैं इस वाले को भी हटा देता हूँ जस्ट फॉर क्लैरिटी से। सो देखिए एक स्टैटिक ब्लॉक है, इसको अभी हम रन का ऑप्शन यहाँ नहीं दे रहे हैं, तो लेट अस रन दिस फ्रॉम हियर। सो देख सकते हो गाइस एरर आ रहा है, क्या दे रहा है, एरर इन मेन। ये बोल रहा है मेन मेथड फाउंड नहीं किया है इसीलिए एरर आ रही है, राइट। सो इट इज आस्किंग अस कि प्लीज मेक द मेन मेथड। सो इस तरीके से हमारा एग्जांपल मतलब ये हमारा आउटपुट आ रहा होगा अगर हम मेन मेथड नहीं बनाते हैं। और अब आप देख सकते हो कि अगर मैं इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सिंपल खाली भी रख देता हूँ और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो नॉर्मल हमारा एरर हट जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। सो नाउ लेट अस मूव अहेड। सो एग्जांपल 7 देखते हैं गाइस, मैंने आपके लिए लेकर के रखा हुआ है। सो एग्जांपल नंबर 7। सो आप देख सकते हो गाइस इसमें हमने क्या किया, डेमोंस्ट्रेट एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैटिक ब्लॉक्स एंड वेरिएबल्स। ओके। सो वही है, एक स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक ब्लॉक लिया है, स्टैटिक मेथड भी लिया है, फिर मेन बनाया। चलिए मेन में चलते हैं डायरेक्टली। ए की वैल्यू प्रिंट होगी और फिर मेन प्रिंट होगा, बट मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मेरा स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट हो रहा होता है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए, एक ट्विस्ट है। स्टैटिक इंट ए इक्वल्स m1 मेथड, यहाँ पे आपने ज़्यादातर ऐसा कुछ कोड देखा नहीं होगा, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, स्टैटिक इंटीजर वैल्यू है तो ए में हम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू 45 प्रिंट कर दिया एंड सो ऑन सो ऑन। बट देखो मैंने यहाँ पे m1 मेथड ही कॉल कर दिया आपका। अब देखिए m1 मेथड क्या कर रहा है, आपका रिटर्न कर रहा है 20। सो सबसे पहले आपकी ए की वैल्यू 20 यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगी, राइट।
अब क्योंकि ये हमारा m1 मेथड को कॉल कर रहा है गाइस, तो यहाँ पे हमारा पहले सबसे पहले प्रिंट क्या होगा, फ्रॉम m1। ओके, सो बिफोर द स्टैटिक ब्लॉक आपका स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, यहाँ पे m1 कॉल होगा तो यहाँ पे रिटर्न 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 तो a में 20 सेट होगा, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है m1, तो m1 आपका पहले आउटपुट आने वाला है, देन आफ्टरवर्ड्स आपका आउटपुट आएगा इनसाइड द स्टैटिक ब्लॉक। राइट, मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रॉम m1 फिर इनसाइड द स्टैटिक ब्लॉक, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ a प्रिंट करी है, फिर सिस्टम डॉट आउटर प्रिंटलन फ्रॉम मेन। ठीक है, तो ये आपका फ्लो था प्रोग्राम का, दिस वाज इंपॉर्टेंट, सो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये लाइन स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट थी। राइट, सो दिस वाज वन एग्जांपल, सो नाउ लेट अस मूव टू अनदर एग्जांपल। So next one is what are static variables? Explain the three ways to access the static variables. कई बार आपसे ये भी नहीं पूछ सकता है इंटरव्यूअर की 3 वेज बता दो, इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि हम स्टैटिक वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सारे तरीके बताओ। तो आपको पता होना चाहिए 3 तरीके हैं आपके, राइट। एक तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, या फिर क्लास नेम लगा के एक्सेस कर सकते हो, या फिर ऑब्जेक्ट के साथ मतलब उसको एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं, एग्जाम्पल 8.java, उससे पहले ये पढ़ लेते हैं मैंने क्या लिखा है। When a variable is declared as static, then a single copy of that variable is created and shared among all the objects of the class। ठीक है, तो वही चीज़ है क्लास को, मतलब इट इज़ अ इंस्टेंस ऑफ क्लास rather than the object, वही चीज़ है। तो all instances of the class share the same static variable, right। एग्जांपल देखते हैं गाइस, एग्जांपल 8.java और 9.java भी देखते हैं। एग्जांपल 8, सो हियर इट इज, ए हमने डिफाइन किया 10, सबसे पहले हमने प्रिंट वैल्यू करी, तो ठीक है डायरेक्टली एक्सेस कर दिया हमने स्टैटिक वेरिएबल, तो इंट ए को ए के साथ एक्सेस कर सकते हैं, या फिर क्लास नेम डॉट ए लिख सकते हो, या फिर ऑब्जेक्ट बना करके ई डॉट ए से भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो 3 तरीके आपके ये हो गए, रन करूंगा तो तीनों की आउटपुट सेम आ जाएगी। ठीक है, 10 10 10 आपका प्रिंट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल वॉज 9, काउंटर की वैल्यू देखते हैं गाइस। सो देखिए गाइस, यहाँ पे एग्जाम्पल है, स्टैटिक वेरिएबल का एग्जाम्पल है, काउंटर की हमने वैल्यू देखी इंट काउंट इक्वल 0, एंड देन आफ्टरवर्ड्स हमने यहाँ पे काउंटर लगाया, एंड काउंट विल इंक्रीमेंट, एंड हमारी वैल्यूज यहाँ प्रिंट होगी। बट देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे हमने स्टैटिक का यूज नहीं किया है, ऑल्दो यहाँ स्टैटिक होना चाहिए, बट मैं बिना स्टैटिक के पहले आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ, ताकि आपको स्टैटिक लगा के आउटपुट पता चले कि फर्क कहाँ पे आ रहा है। राइट, सो देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्वियसली कॉल होगा, फिर काउंट की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट कर दी, काउंट वाज इनिशियली 0, तो काउंट 1 होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा तुरंत। ठीक है, तो सबसे पहले आउटपुट इसकी वजह से आएगा 1। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, आउटपुट आ रहा है 1, फिर से हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी वन आउटपुट आएगा। वाई, क्योंकि हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, फिर से हमारा जो है काउंटर कॉल होगा, फिर से काउंट प्लस प्लस होगा, बट काउंट की वैल्यू 1 क्यों होगी, क्योंकि इनिशियली तो ये नया ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो इंट की वैल्यू काउंट 0 थी, तो फिर से 1 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलर केस आपका होगा C3 में भी, नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, तो फिर से काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, नए ऑब्जेक्ट में काउंट की वैल्यू तो 0 ही होने वाली है, राइट, क्योंकि इट इज अ इंस्टेंस वेरिएबल नॉट अ स्टैटिक वन। सो हर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू, हर ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू होगी, तो नए C3 ऑब्जेक्ट में भी ये वैल्यू है, दैट इज 0, काउंटर प्लस प्लस होगा, काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, और हम काउंट को प्रिंट कर रहे होंगे। सो इस वाले सिनेरियो में गाइस आपकी वैल्यू 1 1 1 प्रिंट होके आ रही होगी। ठीक है, दैट्स करेक्ट। सो देखिए मैंने आपको पूरा समझाया कि क्यों आ रही होगी। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे स्टैटिक लिख देता हूँ, अगर मैं एग्जांपल 10 की बात करूँ, ओके मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, सो आई विल हैव टू शो दिस इन दी सेम एग्जांपल इटसेल्फ। ओके, सो इसको हम करते हैं स्टैटिक। अब देखिए फर्क पड़ जाएगा, आउटपुट पे ही फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये स्टैटिक है तो ये हर एक ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू नहीं स्टोर होगी। अब जब भी हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हमारा ये वाला वेरिएबल नहीं बन रहा है, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल मतलब क्लास का वेरिएबल, तो ये सबके लिए बराबर एक्सेस होने वाला है नाउ। ठीक है, एवरीवन विल हैव द सेम एक्सेस। तो देखिए हमने पहला ये बनाया, तो काउंट कॉल हुआ, काउंटर कॉल हुआ, दिस इज कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, काउंट की वैल्यू इसने 1 कर दिया और 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिनेरियो सेम रहेगा, बट फर्क यहाँ पे आएगा। देखिए C2 हमने कॉल किया इक्वल टू न्यू काउंटर, फिर से हमारा ये काउंटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर हमने कहा काउंट प्लस प्लस। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं है, ये हमारा क्लास वेरिएबल है, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम 1 कर चुके हैं, तो जो ये काउंट प्लस प्लस हो रहा है यहाँ पे 1 के आगे 2 जुड़ जाएगा, सो दिस विल बिकम 2। एंड सिमिलरली हम दोबारा से जब कॉल कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि ये क्लास वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये कॉल हुआ, स्टैटिक वेरिएबल है, क्योंकि काउंट की वैल्यू 2 3, काउंट प्लस प्लस 3 हो गया, तो आउटपुट आएगा 1 2 3। सो देखिए ये फर्क था आपका स्टैटिक यूज करने का और ना करने का। ठीक है, तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए भी, और इंटरव्यूअर भी पूछ सकते हैं आपके। तो ये हमने डिस्कस कर लिया एग्जांपल 9.java टू सी यूज ऑफ स्टैटिक वेरिएबल कॉन्सेप्ट। एग्जांपल 9.java हमने देखा था, राइट, उसमें मैंने यहाँ पे इट वाज नॉट विजिबल इसमें, बल्कि अच्छा हमने देख लिया एग्जांपल 9। ओके, ऑसम, 8 9 9 वी आर डन। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, output of the Java program with static variable. So let us see example number 1. I think example number 1 cats वाला तो हम already देख चुके थे, right guys?
ये तो हमने देख लिया था, बट आई थिंक ये मैंने कैट्स वाला नहीं ले रखा है। वेट, कैट्स वाला एग्जांपल, एक्चुअली ये कैट्स वाला ही एग्जांपल है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, कैट्स हमारा 25 था तो पहले 25 प्रिंट हो जाएगा, फिर हमने दोबारा से E1 डॉट कैट्स किया, बट हम E2 को प्रिंट कर रहे हैं। हाँ जी, एग्जांपल हम देख चुके हैं, 1025 इसका आंसर आया था। सो लेट्स मूव अहेड। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेथड हाइडिंग, जो हमने भी ऑलरेडी देख लिया था, बट एक और बार स्पेसिफिकली भी अगर आपसे पूछते हैं कि मेथड हाइडिंग क्या है, इसको समझा दीजिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए गाइस हम सीधा 13 एग्जांपल देखेंगे, बट एक बार थ्योरी थोड़ी सी हम इसकी देख लेते हैं। मेथड हाइडिंग को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? If a subclass defines a static method with the same signature as the static method in the superclass, in such a case method in the subclass hides the one in the superclass। वो ये जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में नॉर्मल अच्छे से लिख दिया गया तरीके से हिंदी में हम आपको बता चुके हैं। अगर स्टैटिक हमारा मेथड है, उसी को हम सब क्लास में एक्सेस कर रहे हैं विद द सेम पैरामीटर्स एंड मेथड्स, ठीक है, पूरा अच्छे से सिग्नेचर भी सेम है, तो उसको हम मेथड हाइडिंग का कॉन्सेप्ट बोल रहे होते हैं। और ये क्यों हो रहा होता है? बिकॉज स्टैटिक मेथड्स आर रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम, क्योंकि कंपाइल टाइम बाइंडिंग हो रही होती है, या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा होता है। एग्जाम्पल 13 डॉट जावा में चलते हैं डायरेक्टली। ओके, एग्जाम्पल 13 डॉट जावा, राइट। सो हेयर इट इज, लेट मी जस्ट क्लोज दिस, ताकि आपको ये बड़ा सा एग्जांपल थोड़ा अच्छे से दिख पाए, है ना। इसको भी मिनिमाइज करते हैं। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने डेमो क्लास बनाई है, एक स्टैटिक मेथड बनाया है, एक पब्लिक वॉइड मेथड बना रखा है, नॉर्मल सा। देखिए वैसे इसका एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। बस यहाँ पे हमने दूसरी क्लास बनाई हुई है। क्लास 13 ने डेमो को एक्सटेंड किया है, तो हमारी क्लास चाइल्ड हो गई। देखिए फिर से वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे स्टैटिक है, तो इसीलिए हमारा मेथड हाइड हो गया। यहाँ पे नॉर्मल मेथड है, फिर से हमने मेन बनाया, राइट। वही है, इसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं गाइस, राइट। बट क्योंकि ये अलग से टॉपिक है, तो मैंने एक और बार ले लिया, जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस देख लेते हैं। तो डेमो डी वन इक्वल्स न्यू डेमो, तो हमने डेमो का एक ऑब्जेक्ट बनाया, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इस बारी, तो और फिर D1 डॉट मेथड वन कॉल किया, राइट। सो आउटपुट हमारा सिंपली आ जाएगा पहला वाला, क्योंकि हमने सुपर क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना रखा है, राइट। फिर हम D1 डॉट मेथड टू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली D1 डॉट मेथड टू भी इसी को कॉल करेगा, क्योंकि D1 आपका ऑब्जेक्ट ही हमारा डेमो क्लास का है। इसमें तो कोई शिकायत वाली बात ही नहीं है। चेंजेस है यहाँ पर इंपॉर्टेंट। D2 है हमारा, हमने यहाँ पे बनाया डेमो की क्लास का रेफरेंस वेरिएबल, बट हमारा ऑब्जेक्ट है क्लास का, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, राइट। सो व्हेन वी विल से D2 डॉट मेथड वन, राइट। सो D2 आपका है इसका ऑब्जेक्ट, तो D2 डॉट मेथड वन जब आप कर रहे होगे, मेथड वन हमारा ये वाला कॉल ना होकर के बेस क्लास का कॉल हो जाएगा। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर हाइड, मतलब मेथड हाइडिंग इज, क्योंकि ये स्टैटिक था इसीलिए ये हमारा ऊपर वाला कॉल हो जाएगा। तो फिर से आउटपुट आएगा मेथड वन ऑफ डेमो क्लास इज एग्जीक्यूटेड। मैं इसको रन कर देता हूँ एक बारी, तो आप देख सकते हैं गाइस। ओके, सिमिलर क्लास रन नहीं हुई है, तो इसको यहाँ से रन करते हैं। दूसरी क्लास रन हो गई एक्चुअली। तो देखिए वही आउटपुट आ रहा है, मेथड वन ऑफ डेमो इज एग्जीक्यूटेड, मेथड ऑफ डेमो इज एग्जीक्यूटेड, दो बार ही आ रहा है, ठीक है। दो बार कैसे आ रहा है? एक बारी तो इसकी वजह से आ रहा है D1 डॉट मेथड वन की वजह से, है ना, मेथड वन दिस इज एग्जीक्यूटेड। और दूसरी बारी जब हमने करा D2 डॉट मेथड वन, तो लीगली तो इसको ये कॉल करना चाहिए था ओवर हाइडिंग के, ओवरलोडिंग मतलब सॉरी, ओवर राइडिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बट क्योंकि ये स्टैटिक है तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ये कॉल हुआ, दैट्स वाई फिर से आउटपुट आ रहा है मेथड वन ऑफ डेमो क्लासेस एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ये दो बार आ गया। फिर नेक्स्ट नीचे बढ़ते हैं, तो D1 डॉट मेथड टू, ठीक है, D1 डॉट मेथड टू, क्योंकि D1 इसका ऑब्जेक्ट है, मेथड टू कॉल हुआ, तो सिंपली आउटपुट आ रहा है मेथड टू ऑफ डेमो क्लासेस एग्जीक्यूटेड, तो वही आ रहा है, देखिए मेथड ऑफ डेमो इज एग्जीक्यूटेड। देन लास्ट वन इज D2 डॉट मेथड टू, राइट। सो D2 हमारी क्लास थी, हाँ इसका ये रहा हमारा एग्जांपल 13। ओके, तो D2 डॉट मेथड टू, तो सिंपली हमारा आउटपुट आ जाएगा मेथड टू ऑफ द सैम्पल क्लासेस एग्जीक्यूटेड, क्योंकि ये हमारा ओवर का कॉन्सेप्ट हो गया। मेथड टू ओवर किया क्योंकि स्टैटिक नहीं है, अगर स्टैटिक लग जाता तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती, राइट। सो दिस इज द आउटपुट, नीचे हमारा आउटपुट आ जाएगा ये वाला ही, मेथड टू ऑफ सैम्पल क्लास, ठीक है, ये आ गया। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ मेथड हाइडिंग।